Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, टेक स्काई क्लासेस में आपका स्वागत है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल परीक्षाओं के चुनिंदा विषयों और प्रश्नों के लिए बने रहें हमारे चैनल टेक स्काई के साथ। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक और कमेंट करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। हेलो फ्रेंड, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था आस्की कोड, ठीक है। आस्की कोड में हमने बहुत सारे जितने भी हमारे ABCD के नंबर्स थे, हमारे जो सिंबल्स थे, ठीक है, स्मॉल ABCD थे, न्यूमेरिकल वैल्यू थे, उन सबको हमने डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिया था। और उसके साथ साथ हमने उसको क्या किया था, उसका HTML लैंग्वेज भी हमने दे दिया था कि उसका कोड क्या होगा, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि यह कोड कैसे काम करता है, ठीक है। तो सिंपली तरीके से हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई हमें कुछ लिख के दिया गया है तो वो इन्फॉर्मेशन को हम कैसे ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, किस तरीके से उसको कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हम आस्की कोड से कि टेबल से हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने बताया था कि जो हमारा आस्की कोड होता है वो कितने बिट का है, 7 बिट का कोड होता है ना। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, 1 2 3 4 5 6 7 7 बिट हो गया। अब हम जैसे हम लोग बाइनरी नंबर में चेंज कर देते तो हम क्या लिखते थे इसका, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरह हम क्या करते थे, इसको लिखते जाते थे। और जहाँ जहाँ पे हमारा 1 मिलता था, 1 वाली पोजीशन को हम उस जगह को हायर वैल्यू मान करके हम ऐड कर लेते थे। और 0 को हम क्या करते थे, छोड़ देते थे, 0 को हम ऐड नहीं करते थे। तो हमारे पास क्या है, जैसे मान लीजिए हमें लिखना है H, लिखना है, क्या लिखना है, H। तो H को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम डेसिमल में देखें तो H की वैल्यू कितनी थी। अब आप लोगों को टेबल याद होगा तो टेबल आप लोगों को पलट के देख सकते हैं कि टेबल में H का मान कितना था डेसिमल में। दोस्तों हमारा H का मान कितना है, H का मान था हमारा 110। ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में था 48। और नॉर्मली अगर हम डेसिमल में देखें तो कितना था हमारा, 72 था, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। तो अगर हम डेसिमल में देखें तो डेसिमल में इसकी वैल्यू हमारी कितनी थी, डेसिमल में था इसका हमारा जो वैल्यू आ रहा था वो था हमारा 72। डेसिमल में कितना था, 72 था। लेकिन अगर हम बात करें हेक्साडेसिमल की तो हेक्साडेसिमल में कितना आ रहा था, 48 आ रहा था। हेक्साडेसिमल में 48 आ रहा था ना। तो अगर हम इसको 72 पता है तो 72 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, हेक्साडेसिमल में। तो जब हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 72 को तो कितना होगा, 72, ये हमारा हो गया 72। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 16 कितना हो जाएगा, 16 चौक को 64 और 64, 8 4 12, बचा कितना हमारे पास, रिमाइंडर 8 बचा। फिर हम 16 का करेंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 8, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 48। तो इस तरह से हमारा जो H की वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आएगी, हेक्साडेसिमल में आएगा हमारा 48। किस में आएगा, हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में कितना आएगा, 46 आएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, बाइनरी के रूप में हम ब्रेक कर लेते हैं। तो बाइनरी के रूप में ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 2 से भाग देना होगा, ठीक है। तो हमें इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, हमको पता है आसानी से हम अगर निकालना चाहें, अगर हम एक वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, किसको, 72 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारा हेक्साडेसिमल और ऑक्टल आसानी से हमको क्या होगा वहाँ से मिल सकता है। तो चलिए हम देखते हैं 72 का हम क्या करते हैं, पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो 72 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 दूना 72, रिमाइंडर कितना बचा, 0। फिर हम 2 से भाग देंगे तो 18 दूनी 36, फिर 0 बचा, कोई भी शेष नहीं बचा, 2 9 18, फिर भी कोई शेष नहीं बचा। फिर हम क्या करेंगे, फिर दे देंगे 2 चौक को 8, एक रिमाइंडर बचा। फिर हम 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, रिमाइंडर 0। फिर हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 0 0 1 0 0 लिख सकते हैं ना। कितने नंबर हैं,
1 2 3 4 5 6 7 हम लिखना यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 0 0 1, ठीक है, 0 0 1। ये हमारा किस में आ गया, ये हमारा आ गया बाइनरी नंबर में, ठीक है। लेकिन अगर हमें इसी को ऑक्टल में हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल का रूल आपको पता है कि हेक्साडेसिमल में हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 4 4 का पेयर बनाते हैं। कितने का, 4 4 का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे हम 4 का पेयर बना लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे 4 नहीं तो एक 0 बढ़ा लेंगे, ठीक। ये भी हमारा 4 का पेयर हो गया। तो इसका वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम पावर कितना है 8, तो ये हमारा हो जाएगा 8। और इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी मैक्सिमम, ये हो जाएगा हमारा 4, क्योंकि यहाँ पे भी हम फिर से ये वैल्यू नहीं लिखेंगे, फिर से हम यही वैल्यू लिखेंगे 2 की पावर 0 1 2 3, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से वैल्यू हमारी निकल के आएगी 4। तो ये हो गया हमारा किस में, हेक्साडेसिमल में, ठीक है। अगर हमें ऑक्टल में निकालना होगा तो ऑक्टल में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसी को हम 3 3 का पेयर बना लेंगे। ये हमारा वैल्यू फाइंड आउट हुआ था, इसको हम क्या करेंगे 3 3 का पेयर बना लेंगे। तो यहाँ पे 2 0 बढ़ा देंगे तो ये कितना निकल के आएगा 0 1 1। ये ऑक्टल में हमारा कितना हो जाएगा 1 1। इसी तरह हमें कोई और वैल्यू लिखनी हो, जैसे मान लीजिए कि हमें क्या लिखना है, ए लिखना है। क्या लिखना है, ए हमें टाइप करना है। तो ए के लिए हम क्या लिखते हैं, ए। तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, टेबल से आपको पता हो, ठीक है। तो ए का हमारा क्या होता है 65 होता है। आप टेबल पलट करके देख सकते हैं। ए के लिए हमारा क्या होता है 65 नंबर डेसिमल में होता है, यानी कि 100 जो हमारा 65 नंबर है वहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ए होगा। यानी कि ए को हम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 65। फिर इससे हम क्या करेंगे, बाइनरी में ब्रेक करेंगे। तो बाइनरी में ब्रेक करने पर कितना आएगा हमारा 65 को अगर हम बाइनरी में ब्रेक करते हैं तो कितना आएगा, 2 3 6 2 दूनी 4, एक रिमाइंडर बचा, फिर 2 1 कम 2 2 छक्के 12, 0 बचा, फिर 2 से 8 0 बचा, फिर 2 से 2 चौको 8 0, 2 दूनी 4 0, 2 1 कम 2, कितना बचा 0। तो हमारा आ जाएगा 1 0, कितना होगा 1 0 0 0 4 1 2 3 4 5 0 और 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारा बाइनरी नंबर में। ये जो होगा हमारा नॉर्मल क्या होगा, ये हमारा बाइनरी नंबर में हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 0 0 0 0 0। अगर इसी को हमको हेक्सा कोड में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका हम 4 4 का पेयर बना देंगे। ये हो गया हमारा 4 का पेयर, एक 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। ये हमारा किस में हो जाएगा, हेक्साडेसिमल में। अगर इसी कोड को हमें ऑक्टल में सेंड करना हो तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम 3 3 का पेयर बनाएंगे, 1 2 1 0 और बढ़ा लेंगे 3 का पेयर। तो 3 के पेयर को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पेयर में हमारा हो जाएगा ये मैक्सिमम पावर 2 की पावर 2, यानी कि हो जाएगा 1। यहाँ पे हो गया हमारा 0, और यहाँ पे हमारा फिर से क्या हो गया 1। तो ये हमारा किस फॉर्म में हो गया, ऑक्टल के फॉर्म में। तो दोस्तों इस तरह से हम संख्याओं को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से संख्याएं हमारी क्या होती हैं, लिखी जाती हैं बाइनरी नंबर में, जो भी हम नंबर से इसको दे, ठीक है। क्योंकि जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा कंप्यूटर है, जो हमारा मोबाइल फ़ोन है, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो कुछ भी हम टाइप करते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर है, कुछ भी है, हम जब उसको टाइप करते हैं ABCD, तो वो हमारा ABC टाइप ना होकर के कंप्यूटर के अंदर क्या फीड होता है, बाइनरी नंबर में हमारा फीड होता है, ठीक है। और हेक्साडेसिमल को हम हेक्साडेसिमल जो है हमारा कंप्यूटर क्या करता है, ज़्यादा इजीली ऑब्जर्व करता है, क्योंकि हेक्साडेसिमल जो होता है वो कम स्पेस लेता है और ज़्यादा नंबर को क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है। लेकिन अगर हम ध्यान से इसको देखें, केवल एक को अगर हमें ट्रांसमिट करना है तो इसमें हमारे इतने नंबर को हमको देना पड़ेगा, इतने, यानी कि 7 नंबर इतने देने पड़ेंगे। यानी कि बाइनरी नंबर इतना अगर हमारा सिंपल 65 का होगा तो स्पेस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और जो मेमोरी होगी हमारी बहुत जल्दी फुल हो जाएगी। ऑक्टल में भी अगर हम देखें तो इसमें भी हमारे 3 डिजिट आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी स्पेस हमारा क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन हेक्साडेसिमल में अगर हम देखें तो हेक्साडेसिमल में हमारा क्या है कि इसको हम 2 ही स्थान तक हम केवल करके इसको हम भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कोड को क्या कर सकते हैं कि ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि हेक्साडेसिमल में इसको कन्वर्ट किया जाता है, और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करके इसको हम इनकोड करके भेज देते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसके बाद हमारे पास क्या होती है, एक प्रॉब्लम आती है।
तो उस प्रॉब्लम को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम चलिए कोई वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे हमें लिखना है, मान लीजिए, ठीक है, हमें लिखना है ट्रूथ इज गॉड। क्या लिखना है? TRUTH। ठीक है, क्या लिखा हमने? ट्रूथ। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है? भेजना है। हमने कंप्यूटर सिस्टम पे टाइप किया TRUTH, अपने व्हाट्सएप में टाइप किया TRUTH। ठीक है, लेकिन अब इसका जो स्पेस होगा, जो नंबर होंगे, वो किस फॉर्म में इनकोड होके ये हमारा सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाता है। जब आप इसको ट्रूथ लिख के भेजते हैं, हाय हेलो लिख के भेजते हैं, तो वो क्या होता है? इनकोड होता है। ठीक है, सबसे पहले उसकी कोडिंग की जाती है, और जब वो कोड के फॉर्म में हो जाता है तब हमारा सिस्टम क्या करता है? उसको सेंड करता है दूसरी जगह पे, और वहाँ से हमें जो रिजल्ट मिलता है उसका फिर से क्या किया जाता है? डिकोड किया जाता है, और हमें प्रॉपर रिजल्ट हमको इसके फॉर्म में मिलता है। लेकिन जब इसको हम टाइप करते हैं तो कंप्यूटर हमारा इसको 0 1 के फॉर्म में क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, और उसको सेंडर के पास, सेंडर से क्या करता है? रिसीवर के पास सेंड कर देता है। तो चलिए हम देखते हैं ट्रूथ को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया TRUTH, ट्रूथ लिख लिया। ठीक है, यानी एक एक वर्ड हमने क्या किया? टाइप किया। अब ये क्या होगा? इनकोड होगा किसमें? 0 और 1 के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो हमारा डेसिमल नंबर है वो कितना कितना है। टेबल आपको याद होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा TRUTH, ट्रूथ हो गया। तो अब हम T को क्या लिख सकते हैं? T का जो हमारा डेसिमल में वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 84। R के लिए कितना होता है? 82। RSTU। T के बाद क्या आता है? U, यानी कि इसका हो जाएगा हमारा 85। ठीक है, फिर इसका हो गया हमारा 84, और H का हमें पता है कितना होता है? 72। ठीक है, ये वैल्यू हमें पता है। तो अब हम क्या करते हैं? इसको इनकोड करते हैं। ठीक है, इनकोड करते हैं तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे? बाइनरी में ब्रेक करेंगे। तो बाइनरी में ब्रेक करते हैं, तो बाइनरी में ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? तो इसको आप लोग बाइनरी में ब्रेक करके देख सकते हैं कि ठीक है, सपोज हमारा 84 है, तो 84 को हम जो लोग बाइनरी में ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 2 चौक को 8, 2 दूनी 4, 0 बचा। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 कम 2, 0 बचा। फिर हम 2 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 दूनी 20, एक रिमाइंडर बचा। फिर हम 2 बचे 10, 0 बचा। फिर 2 दूनी 4, 1 बचा। फिर हम 2 एकम 2, रिमाइंडर 0 बचा। तो कितना हो जाएगा? 1 0 1 0 1 0 0। तो हो जाएगा इसका 1 0 1 0 1 डबल 0। ठीक है, इसी तरह हम इसका निकाल लेंगे। ठीक है, इसका हमारा हो जाएगा 1 0 1 0 0 1 0। इसी तरह हमारा 85 का, ये हमारा 84 है, तो एक यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 0 1 1 0 1। 84 का हमारा वही है 1 0 1 0 1 0 0। और 72 का हमारा क्या हो जाएगा? 1 0 0 1 0 0। हो गया, क्योंकि अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 टू द पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 64 और 8 कितना होता है? 72। ठीक है, तो ये हमारा किस में आ गया? बाइनरी नंबर में। यानी कि जब हम T टाइप किए तो बाइनरी नंबर में इतना हमारा कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यानी कि उसका जो हमारा कोडिंग था, जो हमारा नंबर ब्रेक हुआ, वो 1 0 के फार्म में इतना हो गया। T जो R जो हो गया वो हमारा इतना हो जाएगा। U के लिए हमारा कोड इतना हो जाएगा, और T के लिए हमारा इतना हो जाएगा, और H के लिए हमारा क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो केवल ट्रुथ लिखने में हमको इतना लंबा स्पेस की ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, ट्रुथ लिखने में हमको इतना स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं कि हम इसको कोड दे देते हैं। तो कोड दे दिया जाता है किसमें? हेक्साडेसिमल में या फिर ऑक्टल में। लेकिन हम इसको जब कंप्यूटर सिस्टम में यूज करते हैं तो हम इसको किसमें कोडिंग करते हैं? हेक्साडेसिमल के फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि जब हम सिग्नल को भेजते हैं तो हमारी प्रॉब्लम क्या आती है। जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 7 बिट की हमारी डेटा है। ये भी हमारा 7 का, ये भी 7 का, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, सारे हमारे 7 बिट की डेटा है। लेकिन जब इसको भेजा जाता है तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? कंबाइन हो जाएंगे, मतलब एक साथ हो जाते हैं। ठीक है, जब हमारे एक साथ ये सारी डेटाएं हो जाएंगी तो हमें पता ही नहीं चल पाता है कि कौन सी डेटा हमारी क्या है। ठीक है, तो हर एक डेटा के लिए हम क्या करते हैं? एक कोड बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं हेक्सा कोड। ठीक है, और जैसे इसमें एरर क्या आएगा कि एरर यही होगा कि 1 की जगह पे 0 हो सकता है, और 0 की जगह पे क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। ठीक है, तो जो हमारा सिस्टम होगा वो कन्फ्यूज हो जाएगा कि हमको ओरिजिनल डेटा क्या दिया गया था।
तो ये सिस्टम क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता है कि सारे तो हमारे 1 0 के ही फॉर्म में है। ठीक है, तो इसके लिए हमारी क्या की गई है कि एक हमारी टेक्निक बनाई गई जिसे हम बोलते हैं पैरिटी इरर। क्या बोलते हैं, पैरिटी इरर। दोस्तों पैरिटी इरर वह होता है जो क्या करता है कि हमारे इस सिस्टम में 8 बिट का डेटा जोड़ करके एक कोड बनाता है, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इंडिकेट करता है कि हाँ यही हमारा डेटा जो है वो क्या है, ओरिजिनल डेटा है। ठीक है, तो वो बात की बात है, लेकिन अब आपको समझ में आ गया ना कि हमको कैसे लिखना है। कि अगर कोई नंबर हमको दे दिया जाए, ठीक है, तो उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका डेसिमल में लिखेंगे, और डेसिमल के बाद हम उसको क्या करेंगे, बाइनरी में ब्रेक करेंगे। ठीक है, बाइनरी में ब्रेक करने के बाद ये सारी डेटाएँ क्या हो जाती हैं, हमारी सिस्टम में अपलोड हो जाती हैं। लेकिन जब इसको हम ट्रांसमिट करते हैं तो इसको क्या किया जाता है, हेक्सा में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि हर एक डेटा के लिए हम एक बाइनरी कोड दे देते हैं, एक कोड दे देते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि जो नंबर होते हैं वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, और जब जो हमारा रिसीवर होता है डेटा को रिसीव करता है तो उसको क्या होता है, ओरिजिनल डेटा मिल जाता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो यही हम लिखते हैं 1 0 1 0 1 0 0, ये भी यहाँ पे आ गया 1 0 1 1 0 1। ठीक है, तो 1 0 1 0 1 0 1, इस तरह से हम डेटा को क्या करेंगे, उसमें सेंड करेंगे। तो हम क्या वो सिस्टम को हो सकता है कि डेटा यहीं तक रीड करे और 1 की जगह पे उसको 0 तक वो रिसीव करने लगे, और ये सब कहे यहीं। ठीक है, तो इसी समस्या को दूर करने के लिए, ठीक है, यानी कि ये 1 से 0 ना हो जाए और 0 से 1 ना हो जाए, तो इस समस्या को दूर करने के लिए एक टेक्निक बनाई गई जिसे हम बोलते हैं पैरिटी। ठीक है, अगर ये एरर आती है तो उसे हम बोलते हैं पैरिटी, और उसे दूर करने की टेक्निक को हम बोलते हैं एरर डिटेक्टर। ठीक है, तो उसको हम आपको बाद में समझाएंगे। मेरा ये इस वीडियो का मेन मकसद यही था कि ये जो लैंग्वेज थी आपको लिखने आ गई या नहीं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।